हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब उस क्वेश्चन में क्या नया दिया हुआ है, न्यू पॉइंट क्या है कि पहले आपको पूरे बिजनेस का कॉस्ट दिया हुआ है और उसके बाद इन्होंने एक जॉब लिया है और उस जॉब का कॉस्ट एस्टिमेट करना है। समझो एक प्रिंटिंग मशीन है या प्रिंटिंग फैक्ट्री है, तो उसका उनके पास पूरे ईयर का या पूरे मंथ का एक कॉस्ट अवेलेबल है। तो पहले उन्होंने वो कॉस्ट दी है। तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉस्ट शीट बना देता हूँ। इससे क्या होगा कि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि पहले दिया क्या हुआ है हमें सम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर है डायरेक्ट मटेरियल 2,25,000, डायरेक्ट वेजेस मशीन शॉप असेंबली शॉप, ये कॉस्ट दिया हुआ है। वर्क ओवरहेड मशीन असेंबली एडमिन सेलिंग, यानी देखो पूरा कॉस्ट शीट ही दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मटेरियल। सो मटेरियल 2,25,000 प्लस वेजेस। अब वेजेस में क्या क्या है? सो वेजेस में है मशीन, अलग अलग वेजेस हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मशीन 75,000 एंड असेंबली 60,000। सो टोटल वेजेस देखेंगे तो 75 प्लस 60 135 एंड मशीन प्लस वेजेस का टोटल कर लें। सो 2,25,000 प्लस 1,35,000 3,60,000। तो ये हो गया मशीन प्लस वेजेस। अब हम इसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। अब इसमें प्लस करना है हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी सेम है, मशीन एंड असेंबली। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन 95,500 एंड असेंबली 44,500। So 95,500 44,500 1,40,000। So 140 plus 360 5 lakhs। तो ये हमारा हो गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड्स। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे एडमिन ओवरहेड्स। पूरी मैं कॉस्ट शीट ही बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एडमिन ओवरहेड्स। सो एडमिन ओवरहेड्स में है 1 लाख सिंपली टोटल दिया हुआ है। सो 5 + 1 तो ये हो जाएगा 6 lakhs। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। सो सेलिंग ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट दिया हुआ है 150। सो 6 लाख प्लस 150 तो ये हो गया 750। सो 750 हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। 750 के सामने हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। सो ये कॉस्ट शीट बन गई। ये कॉस्ट शीट क्या है? पूरे बिजनेस की कॉस्ट शीट है।
ठीक है। अब रिकवरी रेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले तो रिकवरी रेट्स क्या होते हैं। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये हमें रिकवरी रेट्स फाइंड करने हैं पहले तो, और दूसरा कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसके ऊपर हमें फाइंड करना है। सो अब पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वेजेस कितने लग रहे हैं, लेबर कितना लग रहा है। सो कितना लग रहा है 75,000, आवर्स कितने हैं 12,000, तो पर आवर रेट मिल जाएगा। सेम असेंबली के लिए भी 60,000 डिवाइड बाय 10,000, तो पर आवर मिल जाएगा। सो ऐसे पर आवर पहले हमें रेट्स काउंट करने। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस के रेट्स क्या हैं। सो डायरेक्ट वेजेस में सबसे पहला होगा मशीन, और मशीन के लिए है 75,000 डिवाइड बाय 12,000 आवर्स, 12,000 आवर्स। तो 75,000 को 12,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ 6.25 पर आवर। तो यहाँ लिखना है ₹6.25 पर आवर। ठीक है, ये है मशीन के लिए। नाउ इसी में सेकंड हमें करना है असेंबली। सो असेंबली का टोटल एक्सपेंस देखिए कितना दिया हुआ है 60,000। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ नंबर्स, ये आपके सामने हैं जो ये दिए हुए थे 60,000 और ब्रैकेट में दिए हुए 10,000 आवर्स। तो 60,000 डिवाइड बाय 10,000 आवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹6 पर आवर, ₹6 पर आवर। ये हो गए डायरेक्ट वेजेस। नाउ डायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट हमें लेना है वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड्स, या जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहेंगे। सो वर्क्स ओवरहेड्स। सो वर्क्स ओवरहेड्स कितने हैं। सो वर्क्स ओवरहेड में भी सेम है। फर्स्ट पॉइंट है मशीन, तो मशीन का देखिए कितना है 95,500, यह है कॉस्ट। और आवर्स कितने हैं 12,000 आवर्स। सो 95,500 को 12,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 7.9583 है, तो मैं 7.96 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ₹7.96 पर आवर। ये हो गया मशीन का। अब मशीन के बाद हम करेंगे सेकंड असेंबली। ये मैं रिकवरी रेट्स फाइंड कर रहा हूँ। अब असेंबली में देखिए वर्क कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है, तो 44,500 डिवाइड बाय 10,000 आवर्स। सो 44,500 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4.45 होगा, तो ये होगा ₹4.45 पर आवर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रिकवरी रेट्स फाइंड किए, बट कौन से, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस एंड वर्क्स ओवरहेड्स के। अब हमें और कैलकुलेट करने हैं। और कौन से कैलकुलेट करने, तो यहाँ पर वेजेस और फैक्ट्री के तो हो गए। अब कौन से चाहिए हमें चाहिए एडमिन और सेलिंग के, तो ये भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने सम किया है, इसमें वर्क कॉस्ट है 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं, तो 1 लाख। ओके, तो यहाँ पर अब मैं ऐसे लिखूँगा, इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा कि इफ़ वर्क कॉस्ट 5 lakhs, ठीक है, देन एडमिन ओवरहेड्स 1 लाख।
ओके, सो इफ़ वर्क कॉस्ट 100 रुपीज़ देन एडमिन ओवरहेड्स हाउ मच। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 लाख इंटू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 5 लाख। सो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो आंसर क्या आएगा? 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन ओवरहेड्स का आंसर लिया। अच्छा, इसे अगर आप इस इक्वेशन से ना करना चाहें तो आप इसमें और में एक फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको? तो यहाँ पर लिखना है एडमिन ओवरहेड्स डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। वही किया है, देखो एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख, वर्क कॉस्ट कितना है? 5 लाख इंटू 100। तो या तो ये इक्वेशन अप्लाई कीजिए या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला में यही वैल्यू हमें रखनी है, एडमिन ओवरहेड 1 लाख है, वर्क कॉस्ट 5 लाख है, इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमने किया एडमिन के लिए। अब ऐसे ही सेम हमें सेलिंग के लिए भी करना होगा। सो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको पहले सेलिंग करवाता हूँ। अब सेलिंग कितना है? 1,50,000, और उसके ऊपर वाला हमारा आंसर कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख देन सेलिंग ओवरहेड्स 150। ओके, या तो फिर आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख देन सेलिंग ओवरहेड्स 150। तो यहाँ पर लिखे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सेलिंग ओवरहेड्स 1,50,000। सो इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 देन सेलिंग ओवरहेड्स हाउ मच। तो ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख। तो आंसर होगा 1,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 25%। अब 25% इसका आंसर है, 25% ऑन, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप एक फॉर्मूला याद रख लो जो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है कि सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100। तो सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100, ये फॉर्मूला रख लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। सो पहले हमने कॉस्ट शीट कैलकुलेट की, फिर हमने रिकवरी रेट्स कैलकुलेट किए। ठीक है, अब रिकवरी रेट्स के बाद हमें स्टेटमेंट बनानी है। कौन सी? कि अगर ये लोग एक जॉब ले रहे हैं, तो उस जॉब का कॉस्ट क्या होगा। सो मैं एक जॉब बना रहा हूँ, जॉब कॉस्ट बना रहा हूँ। मैं लाइन से ना पेन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैनी टाइम्स, लेकिन आपको हमेशा पेंसिल यूज़ कर दी है। पेन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कैमरे में आपको दिखेगा, पेंसिल थोड़ी लाइट हो जाती है, पेंसिल थोड़ी लाइट हो जाएगी। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सभी सम्स के PDF चाहिए तो वो अवेलेबल हैं हमारे पास। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस भी चैप्टर के आपको PDF चाहिए, आपको पूरे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हैं। सो चलिए आगे, अब हम जॉब कॉस्ट बनाते हैं। सो पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखना है? स्टेटमेंट। हेडिंग हमेशा लिखना है, हेडिंग भूलना मत। मैनी टीचर्स या प्रोफेसर पहले हेडिंग चेक करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। अब नंबर दिया हो तो नंबर लिखेंगे, नहीं दिया हो तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब इस जॉब में क्या हुआ है, तो इस जॉब में पहले हम मटेरियल लिखेंगे, फिर वेजेस लिखेंगे। जैसे जैसे इस जॉब की इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम लिखते जाएंगे।
सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल, दो मटेरियल यूज़ हुए हैं, ए और बी, 50 kg एंड 30 kg, उनका रेट दिया हुआ है। लेबर के आवर्स दिए हुए हैं, प्राइस नहीं दिया हुआ है, प्राइस हम आगे से ले लेंगे। पहले मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी करता हूँ कि मटेरियल कितना लगा। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट में आता है मटेरियल। तो दो टाइप के मटेरियल यूज़ हुए हैं। ए मटेरियल 50 kg इंटू ₹20, तो 50 इंटू 20 ₹1000 हो जाएंगे। एंड बी मटेरियल, तो बी मटेरियल यूज़ हुआ है 30 kg इंटू ₹30 पर kg, सो 900, सो 1000 प्लस 900, 1900 मटेरियल यूज़ हुआ। अब मटेरियल के बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं वेजेस। अब वेजेस में टू टाइप के वेजेस हैं। एक है मशीन शॉप, मैं एम और ए लिख रहा हूँ शॉर्ट में, मशीन एंड असेंबली। 32 आवर्स मशीन के यूज़ हुए हैं एंड 48 आवर्स असेंबली के यूज़ हुए हैं। सो 32, 48। अब देखिए वेजेस में रेट क्या है। वेजेस में है ये रहा 6.25 एंड ₹6 पर आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.25 एंड ₹6। सो 32 इंटू 6.25, तो ये होगा 200 एंड 48 इंटू 6, तो ये होगा 288। 288 प्लस 200, 488। ठीक है। सो मटेरियल प्लस वेजेस, अब हम टोटल कर लेते हैं। 488 प्लस 1900, सो ये हो गया 2388। और हम इसे क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। अब मटेरियल प्लस वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या ऐड करना है, तो नेक्स्ट ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितना है हमें, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखिए ये रहे वर्क्स ओवरहेड्स में मशीन और असेंबली के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आवर्स तो हमें इन्होंने बता दिए कि मशीन और असेंबली में कितने कितने आवर्स काम हुआ है, तो मशीन पर 32 आवर्स और असेंबली में 48 आवर्स। ये डिपार्टमेंट है इनके। ठीक है। अब वर्क ओवरहेड्स का रिकवरी रेट क्या है, 7.96 एंड 4.45। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.96 एंड 4.45। सो 32 इंटू 7.96, तो ये हो जाएगा 254.72 एंड 48 इंटू 4.45, तो ये होगा 213.60। टोटल कर लेंगे 254.72 प्लस दिस, तो ये आंसर आ जाएगा 468.32। अब इसमें ऐड करेंगे 2388, सो आंसर आ रहा है 2856.32। अब हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। ओके। अब वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या ऐड करना है, सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमने लिया है एडमिन ओवरहेड्स। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एडमिन ओवरहेड्स। अब एडमिन ओवरहेड्स कैसे आएंगे, ठीक है। एडमिन ओवरहेड्स का रिकवरी रेट क्या है, तो एडमिन ओवरहेड है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ये रिकवरी रेट्स में हमने वही निकाला है क्योंकि हमें पहले नहीं दिया हुआ था, इसलिए पहले हमने कॉस्ट शीट बनाई, कॉस्ट शीट के बाद हमने रिकवरी रेट्स बनाए। अब रिकवरी में है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 20% एडमिन ओवरहेड्स लग रहा है, तो इस समय भी यही होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं वर्क कॉस्ट कितना है। तो ये देखिए कि वर्क कॉस्ट है 2856, सो एडमिन ओवरहेड कितने होंगे 2856.32 इंटू 20%। यहाँ पर हमने रिकवरी रेट्स में 20% ऑन वर्क कॉस्ट काउंट किया था। सो 2856.32 का 20% करेंगे तो ये हो जाएगा 5
71.26, पीछे 4 दिया हुआ है इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ। 5 या 5 से ज़्यादा दिया होता तो मैं 26 की जगह 27 कर देता। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3427.58। अब ये क्या हुआ इनका, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब एडमिन ओवरहेड्स के बाद क्या करेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स, सो नाउ सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं, तो ये रहा सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स का हमने निकाला है, कितना है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25%, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3427.58 इंटू 25%। सो 3427.58 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा 856.90। 856.90, ठीक है। 89 उसके बाद 5 है तो मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4284.48, और ये जो आंसर है इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। सो स्टूडेंट, ये जो सम था, इस सम के ऊपर मैं लिखूंगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इस सम में। सारे पॉइंट्स कैसे कवर हो रहे हैं अब ध्यान से समझ लो, और साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। पहले हमने कॉस्ट शीट कैलकुलेट की, ठीक है, उस कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग हमने रिकवरी रेट्स कैलकुलेट किए। रिकवरी रेट्स में क्या था कि कितने परसेंटेज खर्चा हुआ या एक्सपेंस कितना है पर आवर, जो वेजेस और वर्क्स ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें काम में आएंगे। इतना करने के बाद फिर हमने सेलिंग के भी कैलकुलेट किए रिकवरी रेट्स, ये भी हमें मिल गए। एंड देन आगे हमने क्या किया, तो आगे हमने जॉब का एक स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, टोटल कॉस्ट का। फिर मटेरियल लिखा, वेजेस लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे, एडमिन ओवरहेड्स लिखे। तो यहाँ पर जो वेजेस और फैक्ट्री थे ना, उसमें जो पर आवर हमने रेट डाला है ना, वो यहाँ से निकाला था रिकवरी में से। एडमिन में भी सेम किया और सेलिंग में भी सेम किया, और हमने टोटल कॉस्ट निकाला। अब आइए देख लेते हैं आंसर में। तो आंसर में देखिए आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 4284.48, और सेम हमारा एग्जैक्ट आया है 4284.48। सो बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें कवर हुए हैं आपके इस सम में। ओके, सो स्टूडेंट्स वंस अगेन सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, सीधा लास्ट लेक्चर देखोगे नहीं समझ में आएगा। यूनिट कॉस्टिंग किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।